हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमसीबी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एमसीबी क्या होता है, एमसीबी की टाइप्स कितनी तरह की होती हैं और एमसीबी के ऊपर में जो सिंबल डायग्राम बना रहता है उसका क्या मतलब होता है, एमसीबी के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसमें एमसीबी से हमें क्या क्या प्रोटेक्शन मिलती है, एमसीबी की वर्किंग और उसके एडवांटेज के बारे में। एमसीबी स्टैंड फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को प्रोटेक्ट करती है जब उसमें कोई फॉल्ट क्रिएट होता है। किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सेफ्टली प्रोटेक्ट करने के लिए हम एमसीबी का यूज़ करते हैं। एमसीबी का यूज़ डोमेस्टिक और इंडस्ट्री एप्लीकेशन में किया जाता है। घरों में एमसीबी का यूज़ मेन स्विच बोर्ड में पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया जाता है और इंडस्ट्री के अंदर एमसीबी का यूज़ इलेक्ट्रिकल पैनल में और पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में किया जाता है। एमसीबी मार्केट में 0.5 एम्पेयर से 63 एम्पेयर की रेंज तक मिलते हैं। एमसीबी को अगर हम उसके पोल्स के अनुसार, इनपुट टर्मिनल के अनुसार अगर हम क्लासीफाई करें तो एमसीबी 3 तरह के होते हैं: सिंगल पोल, डबल पोल और 3 पोल। सिंगल पोल में सिंगल इनपुट टर्मिनल और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। डबल पोल में 2 इनपुट टर्मिनल्स और 2 आउटपुट टर्मिनल्स रहते हैं। 3 पोल में 3 इनपुट टर्मिनल्स और 3 आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं। अगर हम एमसीबी को सेंसिटिविटी क्लास के अनुसार अगर क्लासीफाई करें तो एमसीबी वी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, के क्लास, जेड क्लास टाइप के आते हैं। ये क्लास बेसिकली एमसीबी के ट्रिपिंग टाइम के बारे में बताता है। बी क्लास एमसीबी का यूज़ घरों में किया जाता है। सी क्लास एमसीबी का यूज़ इंडस्ट्री में, इंडक्शन मोटर में और होम एप्लीकेशन में किया जाता है। डी क्लास एमसीबी का यूज़ इंडस्ट्री में और शॉप्स में वेल्डिंग मशीन के लिए किया जाता है। के क्लास और जेड क्लास का यूज़ सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में किया जाता है। इसका यूज़ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। बेसिकली ये बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, के क्लास और जेड क्लास एमसीबी का ट्रिपिंग टाइम, मतलब अगर एमसीबी की रेटिंग से अबव करंट जाता है तो वो कितनी देर में एमसीबी ट्रिप करेगा उसके बारे में हमें बताता है। अभी हम देखते हैं कि एमसीबी के ऊपर में जो सिंबल बना रहता है, जो ये सिंबल डायग्राम बनी हुई है, इसका मतलब क्या होता है। एमसीबी में 2 तरह के सिंबल्स बने रहते हैं। एक बना रहता है उसमें थर्मल प्रोटेक्शन सर्किट का सिंबल और सेकंड बना रहता है उसमें शॉर्ट सर्किट का। जिसमें इस तरह का सिंबल बना है वो सिंबल होता है थर्मल प्रोटेक्शन का और जो कर्व टाइप सिंबल होता है वो रहता है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन का सिंबल। तो एमसीबी में अगर किसी एमसीबी के ऊपर ये दोनों तरह के सिंबल्स बने हुए जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है तो वो एमसीबी हमें 2 तरह की प्रोटेक्शन दे रहा है। एक तो दे रहा है वो थर्मल प्रोटेक्शन की और दूसरा वो देता है हमें शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की। एक और चीज़ जो ध्यान में देने वाली है वो होती है कि एमसीबी के ऊपर में जैसे यहाँ सी लिखा है तो सी का मतलब हो गया उसकी क्लास के बारे में। 0.5 मतलब एमसीबी कितनी रेटिंग का है और ये जो 10,000/3 लिखा है ये हमें बताता है कि अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन में एमसीबी में से 10,000 एम्पेयर करंट भी अगर फ्लो करता है तो भी एमसीबी उस करंट को हैंडल कर सकता है। बेसिकली ये एमसीबी के ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C32 मतलब सी मतलब क्लास और 32 मतलब उसकी एम्पेयर रेटिंग होगी और एंकर जो है ये एंकर में का एमसीबी है और यहाँ पे उसकी ऑपरेशनल वोल्टेज है 240/450 वोल्ट तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो सिंबल बना हुआ है वो हमें थर्मल और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन की इंडिकेशन दे रहा है। ये 0 मतलब ऑफ कंडीशन, 1 मतलब ऑन कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम देखते हैं एमसीबी के इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में। तो एमसीबी में एक ट्रिपिंग लीवर रहता है जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म जिसकी हेल्प से हम एमसीबी को ऑन ऑफ करते हैं मैनुअली। इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स, ये हमारे इनपुट्स और ये आउटपुट टर्मिनल्स हैं जहाँ पे हम इनपुट वायर्स और आउटपुट वायर्स को कनेक्ट करते हैं। आर्क चैम्बर, ये हमारा यहाँ पे आर्क चैम्बर दिखाया हुआ है। बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ये यहाँ पे बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स है। सोलनट कॉइल्स, यहाँ पे सोलनट कॉइल को दिखाया गया है और इसके अंदर में प्लंजर और स्प्रिंग मैकेनिज़्म रहता है। फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स, ये यहाँ पे 2 तरह के कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं जो कि फिक्स टाइप और मूविंग टाइप है। एमसीबी के अंदर बेसिकली 2 तरह से काम करता है। एक वो बाई मेटेलिक स्ट्रिप पे काम करता है, दूसरा वो
शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में कॉइल सर्किट इसमें काम करता है। अभी हम बात करते हैं एमसीबी के प्रोटेक्शन के बारे में। तो एमसीबी से हमें दो तरह की प्रोटेक्शन मिलती है, एक थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। एमसीबी काम कैसे करता है? जब नॉर्मल केस में एमसीबी के इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स पे हमने वायर कनेक्ट कर रहती हैं और आउटपुट्स में लोड कनेक्टर रहता है, तो उसमें से नॉर्मल अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो करंट इनपुट टर्मिनल से होते हुए बाईमेटालिक स्ट्रिप के थ्रू कॉइल में से पास होते हुए आउटपुट टर्मिनल तक ये करंट फ्लो करता है। लेकिन जब भी हमारा करंट नॉर्मल करंट, जैसे कि मेरा अगर एमसीबी 10 एम्पेयर का है, उसमें से अगर करंट जो है वो 10 एम्पेयर से एक्सीड करता है, जैसे कि 10.5 या 11 एम्पेयर एक्सीड करता है, तो उस केस में वो करंट की वजह से जो बाईमेटालिक स्ट्रिप है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड हो जाती है, उस जिससे कि हमारा सर्किट ओपन हो जाता है। जब करंट एक्सीड करता है तो ये बाईमेटालिक स्ट्रिप बेंड होती है, जिसकी वजह से इनपुट टर्मिनल से जो सर्किट पावर सप्लाई हमारा सर्किट थ्रू आउट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे आउटपुट टर्मिनल में हमारी सप्लाई जाना बंद हो जाती है। तो इस तरह से एमसीबी थर्मल ओवरलोड कंडीशन में हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करता है अगर हमारा करंट एक्सीड करता है। सेकंड केस आता है शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट सर्किट में से फ्लो करता है। ये कंडीशन तब आती है जब हमारे या तो सर्किट में कुछ प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी आती है जिसकी वजह से ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है तो ये जो सेंसिंग कॉइल है, ये कॉइल उस करंट को सेंस करती है, क्योंकि जब भी इस कॉइल में से करंट पास करता है तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो प्लंजर है और स्प्रिंग हमारा कंप्रेस होता है, जिससे हमारा प्लंजर ऑपरेट होता है और ये मूविंग कॉन्टैक्ट्स को यहाँ से ब्रेक, मूविंग कॉन्टैक्ट्स और फिक्स कॉन्टैक्ट्स का जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर देता है। लेकिन इसमें बात ये भी आती है कि जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा एमसीबी वर्क करता है तो उस समय ये जो सेंसिंग कॉइल है ये हमारे ऑपरेटिंग लीवर को क्यों नहीं ऑपरेट करता है? उसका रीज़न ये होता है कि नॉर्मल कंडीशन में जो सेंसिंग कॉइल में से करंट पास होता है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो स्प्रिंग को कंप्रेस कर सके। जो इसके अंदर में इंटरनल स्प्रिंग रहता है वो उसको कंप्रेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट्स का आपस में कनेक्टिविटी बनी रहती है। ये कनेक्टिविटी तभी डिस्कनेक्ट होती है जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट इसमें से फ्लो करता है और हमारा लीवर इस मूविंग कॉन्टैक्ट्स को फिक्स कॉन्टैक्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है। तो इस तरह से हमें एमसीबी दो तरह की प्रोटेक्शन देता है। एक होगी हमारी थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्शन, सेकंड होगी हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। अभी हम बात करते हैं एमसीबी के एडवांटेज क्या है। एमसीबी, सबसे पहली बात तो ये है कि एमसीबी ईजी टू रिस्टोर है और सेफ़ टू ऑपरेट है। दूसरा, पावर को रिस्टोर करने में बहुत कम टाइम की नीड होती है। तीसरा एडवांटेज ये है कि एमसीबी को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर एमसीबी ट्रिप हो गया है तो हम साइड पे जाके उसको रीसेट करके सर्किट को हेल्दी करके फिर से हम एमसीबी को रिस्टोर कर सकते हैं, जिससे हमारा सर्किट फिर से हेल्दी हो जाता है। थर्ड, इसका जो ट्रिपिंग टाइम होता है वो, उसका जो एक्शन है वो बहुत फास्ट होता है। अगर शॉर्ट सर्किट कंडीशन आती है तो ये इमीडिएट ट्रिप कर जाता है, जिससे हमारा आउटपुट सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एमसीबी ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कट ऑफ कर देता है सर्किट में से जब भी एक्सेसिव करंट उसमें से फ्लो करता है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो में अगर कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या कुछ आप कमेंट करना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।